वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को बताने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अ कोटेशन। कोटेशन जो है वो इस तरह से है, इफेक्टिव लीडर इज़ द वन हु डेवलप्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ दिस, द लीडर। अब लीडर की बात जब हम करते हैं तो हम सबको पता है लीडर कौन होता है। लीडर वही होता है भाई जो एक टीम को लीड करे, इज़न्ट इट। लेकिन यहाँ पे एक लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप टीम को ऑर्डर्स दो और टीम आपका काम करे। A leader is the one who works in cooperation and collaboration with his members in order to achieve a common goal. And I'm sure जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, who doesn't want to be a leader? सबको लीडर बनना है, isn't it? Now, इसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? इस टीम में, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, हम लोग बचपन से वी हैव बीन लिसनिंग टू दिस वर्ड कम्युनिकेशन। हम लोग अपनी सोशल लाइफ में भी वी कम्युनिकेट अ लॉट, लेकिन यहाँ पे जिस हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, दैट इज़ ओनली इन इंग्लिश में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं। एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन what the steps that you can practice in order to achieve your goal, वो हम डिस्कस करेंगे आज, राइट। सो आज का टॉपिक मैं एक बार फिर से बता दूं, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये है आज का टॉपिक। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन सबसे पहले ये एक हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि कम्युनिकेशन इज़ व्हाट, अगर टेक्निकली इसको देखा जाए, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल, जिसमें कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो एक जो सेंडर की ड्यूटी है इज़ टू सेंड द मैसेज अक्रॉस द अदर पर्सन इन सच अ वे दैट इट इज़ बीइंग अंडरस्टूड, और जो एक रिसीवर है उसको ये बताना होता है कि येस आई हैव अंडरस्टूड द मैसेज इन द प्रॉपर वे दैट इट वाज सपोज टू बी सेंड। यहाँ पे एक बात ये भी है कि मैं इंग्लिश पे इतना ज़्यादा जोर दे रही हूँ, वाई आई एम सेइंग सो मच, वाई आई एम पुटिंग सो मच प्रेशर इन इंग्लिश का सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि आप लोग आजकल इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है। वेन एवर यू गो समवेयर, इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज के अलावा एक चीज़ और हो गई है, विच इज़ अ स्टेटस सिंबल। वेर एवर यू गो, इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सन, राइट। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि फौज में वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डिफेंस फोर्सेज, स्पेसिफिकली फॉर द डिफेंस फोर्सेज। सो पहला यहाँ पे है, India is a land of diversity. We all know that different people from different origins, different beliefs live here, India में। और यहाँ पे हमारा dialect, it is different, the way we speak something is different. लेकिन यहाँ पे English is the only language which is universal और spoken by all। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मुझे कोई मैसेज देना है किसी को, and if I am not able to speak to that person in their language, so English is the common language which will act as a mediator, हम एक दूसरे को समझने में। For example, people from South India, they do not understand Hindi that much, तो वो जब कभी North India आते हैं तो the only language that they know is English, which helps them to communicate with the Northern Indians। तो यहाँ पे इसीलिए माना गया है कि India is a land of diversity and English is the one which combines us. Second, file work and letter drafting. Most of the file work जो हम आर्मी में होता है, that is only in English. So यहाँ पे English जो है इसीलिए mandatory है। The third is to avoid any confusion while giving or taking orders. यहाँ this and these are two, first और third वाला जो point है, they are co-related to each other। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, अगर यहाँ पे यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या कोई लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया तो कन्फ्यूजन हो सकता है वाइल गिविंग और टेकिंग ऑर्डर्स। द लास्ट पॉइंट इज डेप्यूटेशन। जब आप यूएन पीस मिशन में जाते हो, वहाँ पे डेप्यूटेशन में ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, राइट।
सो उसमें in order to communicate again English, you can neither communicate in their language nor they can communicate in your language. तो English again वो एक common language है जो हम बोल सकते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है. Now coming next, moving on to the next topic, barriers to effective communication. यहाँ पे हम barriers की बात करें. Barriers क्या होते हैं? They are different barriers, right, जो हमें stop करते हैं to communicate effectively. तो वो बैरियर्स क्या हैं वो आज हम यहाँ पे फटाफट से देखेंगे क्विकली, और उसके बाद हाउ टू वर्क अपॉन दैट बैरियर्स एंड अचीव योर गोल वो हम डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग जज्ड. व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस, आप अपने स्कूल में किसी के सामने अगर बोलते हो, या आप किसी लेक्चरेट में पार्टिसिपेट करते हो, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, या इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हो, एट दैट टाइम आपको पता है कि ईदर द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी आर दे शेयर द सेम नॉलेज विथ मी और दे आर मोर नॉलेजेबल देन मी. तो वहाँ पे अगर कोई आप गलती करते हो तो आपको पता है कि पीपल विल बी थिंक समथिंग एल्स अबाउट मी, वो जजमेंटल हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि आई डू नॉट हैव नॉलेज. तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर जो है लोगों को परेशान करता है व्हेन दे थिंक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. सेकेंड, नो सब्जेक्ट नॉलेज. ये जो नो सब्जेक्ट नॉलेज है फॉर पीपल who really want to work upon it या who are defense aspirants, उनको ये they have to really work on it. कैसे? बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं पे आपका जो है एक इफ़ेक्ट छोड़ता है. यू रिमेंबर इट समवेयर, और वो एग्जाम्पल, वो इंसिडेंट इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर रिलेटिंग एन इंसिडेंट और टॉकिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. तो ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है ये इजीली नहीं आता है, ये विद टाइम डेवलप होता है. सो इवन आई टेल ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू रीड ऑल दीज न्यूज़ पेपर्स एंड जर्नल्स टाइम टू टाइम. दे शुड कीप देमसेल्व्स अपडेटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ बैरियर. इस बैरियर से इस बैरियर से उबरने के लिए यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़ पेपर. नाउ द थर्ड वन इज स्टेज फेयर. ओके, स्टेज फेयर जो है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये सबके साथ ही होता है स्टेज फेयर. एवरीबडी फेसेस दिस प्रॉब्लम ऑफ स्टेज फेयर व्हेन दे स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, या वो जब स्टेज में आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. सबको नर्वसनेस होती है. कभी फिल्म फेयर में किसी को फर्स्ट डेब्यू अवार्ड मिलता है तो वो एक्टर भी आता है स्टेज में एंड द एक्टर सेज और द एक्ट्रेस सेज ओके आई फील नर्वस टुडे. ये सबको ही होता है, राइट? ऑल ऑफ यू मस्ट हैव फेस दिस, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन आई यूज टू फेस दिस स्टेज फेयर, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन. अगर आपको लगता है तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू और दिस इज़ नॉट सम डिफरेंट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. सो स्टेज फेयर सबको होता है, बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम कि मुझे ये दिक्कत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई एम नॉट एबल टू अचीव माई गोल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई हैव नॉट बीन एबल टू डू माई टास्क प्रॉपरली, बट यू हैव टू वर्क अपॉन इट, है ना? उसको आइडेंटिफाई करो एंड वर्क अपॉन इट. उसके बाद सी द चेंजेस इन यू. ओके, फाइन. सो हाउ टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अब हम बात करेंगे, ये तो हमने किया बैरियर्स की बात, अब हम करेंगे हमारे कम्युनिकेशन को इन्हांस कैसे कर सकते, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं. बहुत सारे टिप्स हैं दैट आई हैव बीन गिविंग टू माई स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ टिप्स. दे प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट? एंड व्हेन दे प्रैक्टिस उनमें चेंजेस नज़र आते हैं. सो ऑल दीज स्टेप्स, ऑल दीज पॉइंट्स दैट आई विल बी गिविंग टू यू, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके, सो हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. सो यू कैन नेवर से दैट आई हैव नॉट मेड अ मिस्टेक और आई कैन नॉट मेक अ मिस्टेक. सबसे बड़ा क्या है, हम लोग जब भी कोई नई चीज़ करते हैं वी मेक मिस्टेक, इजंट इट? जब हम मिस्टेक करते हैं तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, ताकि उस चीज़ को आप रिपीट ना करो. जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो में प्रोनाउंसिएशन में बताया था, सम वर्ड like this is the word which has to be pronounced like this. तो जो गलती आप
अभी तक करते आए हैं उस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करने की, अगर आपने वही आगे तक लेके जा रहे हैं, देन यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ वर्क, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, राइट? इन ऑर्डर टू वर्क ऑन इट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और उसको आगे रिपीट नहीं करना है. नाउ द सेकेंड थिंग इज मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आपने देखा होगा जितने भी मैं अभी आपको आपके लिए जो पीपीटीज लेकर आ रही हूँ, वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, उनमें द वर्ड्स आर वेरी सिंपल, द सेंटेंसेज आर ऑल्सो वेरी सिंपल. जिसका मतलब ये है कि आई डोंट वॉन्ट टू मूव टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज फर्स्ट. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज मतलब आई शुड हैव गॉन टू द मार्केट टू बाय दिस, या शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव का यूज़. ऐसे नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग. सेम गोज विथ यू ऑल्सो. सिंपल चीज़ें बोलो. सिंपल चीज़ें मतलब आई एम हंग्री, राइट, और आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. या इससे भी सिंपलर जाना है तो स्टार्ट यूजिंग थैंक यू, प्लीज, सॉरी और वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, राइट. सो यहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे. सीधा ये मत सोचना कि पहले मैं कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करूँगा. डोंट गो फॉर दिस. ईजी से टफ में जाएंगे, राइट. थर्ड इज लेट इंग्लिश बी ऑल अराउंड यू. इसका क्या मतलब है कि लेट इंग्लिश बी ऑल अराउंड यू? इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में, आप अपना फ़ोन चेक करना, काफ़ी लोगों के फ़ोन में एक जो फ़ोन जिससे से चलता है या डिक्शनरी होती है फ़ोन में, या तो वो होती है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या फ़ोन का जो फीचर होता है, जो भी फीचर्स है उसको आपने लैंग्वेज हिंदी सेट किया होगा, राइट. सो उस चीज़ से आपको हटना है. दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. आपको यू हैव टू वॉच इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स. इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू फॉलो दो अमेरिकन इंग्लिश टाइप ऑफ थिंग, ऐसा नहीं है. आप इंग्लिश, इंडियंस भी ऐसे हैं हु रन द इंग्लिश चैनल्स. यू कैन वॉच दैम, वॉच इंग्लिश मूवीज़, राइट, एंड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. बहुत ज़्यादा ईजी. देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न. ऐसे मत सोचो कि अगर मुझे इसका मतलब नहीं आया, आई कैन नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग कोशिश नहीं करते हो. अगर कोशिश करोगे, इफ़ यू मूव वन स्टेप अहेड, देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, राइट. नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग इन इंग्लिश. नाउ पैराफ्रेजिंग क्या है? ये जो है हमारा फोर्थ सेंटेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पैराफ्रेजिंग हम बचपन में करते आए थे. इट इज़ लाइक समराइजिंग समथिंग. ओके, हम किसी चीज़ को समराइज़ करते हैं. हमने एक स्टोरी पढ़ी, उसको समराइज़ किया. हम लोग कोई मूवी देख के आए, अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने ये मूवी देखी, बहुत अच्छी है. तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है ओके मुझे स्टोरी बताओ क्या है. देन यू समराइज द स्टोरी टू हिम. ये सेम वही चीज़ है पैराफ्रेजिंग, विच इज़ इक्विवेलेंट टू समराइजिंग. आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी, उस चीज़ को आप अपने दिमाग में समराइज़ करो. या समराइज़ करना है, पढ़ो, उसके बाद स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड उसको समराइज़ करो. उससे दो चीज़ें होंगी. पहला, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. दूसरा, आपका जो है ये फ्लुएंसी बढ़ेगी. इंग्लिश में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपका एक होल्ड होगा, राइट. सो पैराफ्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन डू. नाउ द लास्ट टॉपिक इज रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. अब यहाँ पे रिकॉर्ड योरसेल्फ, जब हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम रिकॉर्ड करते हैं एंड यू हियर योरसेल्फ व्हाइल रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. क्योंकि मेरा ये मानना है कि सब लोग, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दे हैव अ वेरी गुड ग्रामर, दे आर वेरी गुड इन ग्रामर. तो ग्रामर में अपने, जब हम बोलते हैं फ्लो में आके, वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स. इट्स नॉट दैट वी डोंट नो, बट वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स व्हेन वी आर स्पीकिंग, क्योंकि हमें फ्लुएंसी चाहिए. फ्लुएंसी की जगह हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं. तो यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड करोगे, खुद सुनोगे अपनी रिकॉर्डिंग को, उसमें अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम किसी को और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है दैट यू मेड दिस मिस्टेक. आपको खुद पता चल जाएगा, ओके दिस इज़ द मिस्टेक आई हैव बीन मेकिंग, सो नाउ आई हैव टू स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक. सो ये दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, राइट. ओके, दैट वॉज द सेकेंड लास्ट वन. दिस इज़ द लास्ट वन, सॉरी. मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि मैंने बोला, शुरू से ही बोला है मैंने कि प्रोनाउंसिएशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच हेल्प्स यू टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. तो जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, आप एफर्ट्स नहीं करते हो. लेट मी आस्क यू, मेरा जो पहला वीडियो था प्रोनाउंसिएशन का, कितने लोग उसको रिलीजियसली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं? ओके, सो यू हैव टू रियली वर्क ऑन ऑल दीज फैक्टर्स इन ऑर्डर टू enhance your communication skills.
right? With this I end today's session, and I hope whatever points that I have given to you, you will be able to implement it in your lives, and you come out with flying colors. My next video will be on homophones, so keep watching. Thank you. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.